ये बच्चों, आज केमिस्ट्री का क्लास 10th का चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। पहले इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको, फिर आपको एक एक एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इम्पोर्टेंट है, अच्छे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले एसिड बेस सॉल्ट बात करें उससे पहले एक बात बताते हैं आपको। हमारे यहाँ प्रेजेंट में अभी 118 से 120 मतलब 118 से 120 एलिमेंट्स की खोज डिस्कवरी हो चुकी है। ये एलिमेंट्स जब कंबाइंड करते हैं एक दूसरे के साथ तो बहुत बड़ी नंबर में, बहुत बड़े नंबर में, बहुत बड़ी संख्या में कंपाउंड बनाते हैं, कहलाते हैं। बहुत बड़ी संख्या में कंपाउंड आते हैं तो उन्हीं के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर केमिकल जो उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में जो उन्होंने कंपाउंड बनाए, उनके आधार पर, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम उन्हें एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट में कैटेगराइज करते हैं। अब एसिड बेस सॉल्ट में सबसे पहले हम लोग एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छे सुनिएगा ध्यान से। एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। पहले तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर जनरली बोल रहे हैं कि एसिड्स, व्हाट आर एसिड्स, तो एसिड्स दोज सब्सटेंसेस विच हैव सोर टेस्ट, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है। समझ आ गया? तो जिनका टेस्ट कैसा होता है, कैसा होता है, सोर, खट्टा, तो वो कहलाते हैं एसिड्स कहलाते हैं। और सबसे बड़ी बात, एसिड जो होते हैं ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज करते हैं। ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो एसिड्स आर chemical substance which have sour taste and changes blue litmus to red. Clear? अब जैसे आप सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर अभी कच्चे आम का आपने खाए हो तो कैसा उसका टेस्ट होता है, खट्टा होता है। नींबू आपने खाए होंगे, उसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। ऐसे ही इमली आपने खाई होगी, कैसा होता है, खट्टा होता है। तो इनमें सब में क्या है, एसिड होता है। क्या है इसमें, इन सब में एसिड होता है। आप ध्यान से समझिएगा, एसिड्स होता है। एसिड्स दो टाइप के होते हैं मेनली, एक तो मिनरल एसिड्स, दूसरा ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। अब सबसे पहले हम दोनों को डिफाइन करेंगे, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। हम लोग पहला बताया मैंने आपको ऑर्गेनिक एसिड्स, दूसरा बताया मिनरल एसिड्स। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, ऑर्गेनिक और मिनरल ऐसे एसिड्स जो किसमें, प्लांट्स और एनिमल से, किसमें, प्लांट्स और एनिमल से हमें मिलते हैं, वो ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। कितना ईजी है, जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, एसिटिक अम्ल है, एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। कभी आप नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप जब भी कर्ड खाते हो, कर्ड में दही में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक। समझ में आ रहा है? आप टमाटो खाते हो,
टमाटो कौन सा होता है? ऑक्जेलिक। कौन सा होता है? ऑक्जेलिक। आप टैमरिंड मीन्स इमली खाते हो, उसमें कौन सा होता है? टार्टरिक। कौन सा होता है? टार्टरिक। ठीक। और जैसे आपने कोई भी विनेगर होता है, विनेगर जो आप बच्चे बहुत आजकल बच्चे जो फास्ट फूड खाते हैं तो उसमें विनेगर, सिरका जिसे बोलते हैं, विनेगर होता है। विनेगर में एसिडिक एसिड होता है। एसिडिक एसिड, समझ में आ रहा है? तो ये, और जो मैंने आपको बताया था फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड जो होता है वो होता है आंट स्टिंग, मतलब जानते हो आंट स्टिंग के चींटी का डंक जो होता है आंट स्टिंग, उसमें भी फॉर्मिक एसिड होता है। अब आप देखो, समझ लीजिए, दही तो आप खाते ही, तो लैक्टिक एसिड। टमाटर आप खाते हो, ऑक्सैलिक एसिड। टैमरिंड, इमली खाते हो, टार्टरिक एसिड। विनेगर खाते हो, एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, एंटिस्टिंग अगर आती है तो फॉर्मिक एसिड। तो ये एसिड जो होते हैं ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं? प्लांट से और एनिमल से मिल रहे हैं। तो ये प्लांट और एनिमल से मिल रहे हैं, तो ये एसिड ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। और बच्चों, ये जो ये होते हैं, ये एसिड वीक एसिड होते हैं। क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं, क्योंकि एसिटिक एसिड हो, फॉर्मिक एसिड हो, ऑक्जेलिक एसिड हो, साइट्रिक एसिड हो, टार्ट्रिक एसिड हो, ये सब क्या है? वीक एसिड के नाम से कहलाते हैं। तो जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड भी होते हैं। क्या होते हैं? वीक एसिड। ये सब वीक एसिड है। वीक एसिड का मतलब जो आप खाते हैं तो आपके खाने के बाद आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचाते, नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए ये वीक एसिड है। टमाटर क्या आपको नुकसान पहुंचाता है? कर्ड आपको नुकसान पहुंचाता है? टैमरिंड, इमली आपको नुकसान पहुंचाता है? तो ये चीज़ें आपको नुकसान नहीं करती हैं, हानि नहीं पहुंचाती हैं। तो ये क्या है? सारे ऑर्गेनिक एसिड। जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड जो वीक एसिड भी कहलाते हैं और आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं करते। क्लियर? अब है सबसे बड़ी बात, मिनरल एसिड। अब ये देखिए मिनरल एसिड, क्योंकि अब जब आप 10th में आते हैं तो आप बहुत सारे प्रैक्टिकल करते हैं, तो प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें ये कुछ नेम मैं बताऊंगा, तो वो नेम आपको काम आएंगे। अब मिनरल एसिड क्या होते हैं? मिनरल एसिड्स जो कहाँ से मिलते हैं? हमें मिनरल से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? मिनरल से मिलते हैं। मिनरल कहाँ होते हैं? ज़मीन के नीचे होते हैं, ज़मीन के नीचे से। तो दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स अंडर द अर्थ। क्लियर? क्या कहलाते हैं? मिनरल एसिड्स कहलाते हैं। और मिनरल एसिड्स जो हमारे कोर्स में मेन है वो 3 होते हैं मेन। सबसे पहले HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा HNO3, नाइट्रिक एसिड। थर्ड आपका H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा नाइट्रिक एसिड, थर्ड सल्फ्यूरिक एसिड। ये एसिड जैसे ये वीक कहलाते थे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम से जाने जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, इन्हें स्ट्रॉन्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर ये आपकी बॉडी से टच हो गए तो आपकी बॉडी को जला सकते हैं, आपको हार्म कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। ये हमारी अर्थ के नीचे से और अर्थ के नीचे से मिनरल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। और मेन जो स्ट्रॉन्ग जो एसिड होते हैं वो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं।
जब भी आप लेबोरेटरी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये 3 बहुत बड़ी मात्रा में आपको इसके कंटेनर आपको आपके लेबोरेटरी में आपको मिलेंगे। कौन कौन से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत अब यही यूज होंगे पूरी केमिस्ट्री में। HCl हाइड्रोक्लोरिक, H1O3 नाइट्रिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? अब मैंने आपको एसिड समझाया, 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड, वो समझाया। ये वीक भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड समझ में आ गया। अब है कॉन्सनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स। कॉन्सनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। अब हम बात करते हैं कॉन्सनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। कॉन्सनट्रेटेड एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड क्या होता है, नाम से पहचान लो आप। कभी कभी आपसे कहा जाता है कि पढ़ाई में कॉन्सनट्रेट कर लो, कहा जाता है कॉन्सनट्रेशन से पढ़ना चाहिए, मतलब बिल्कुल आपको ध्यान इधर उधर नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाना है। ऐसे एसिड में कॉन्सनट्रेशन क्या, मतलब जिसमें वाटर की बिल्कुल भी मात्रा नहीं हो, बिल्कुल भी पानी की संभावना नहीं हो, ऐसे एसिड जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर ना के बराबर हो। समझ आ गया? दोज एसिड्स विच हैव नो अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड कॉन्सनट्रेटेड एसिड्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे वो सभी एसिड्स जिसमें वाटर का जो अमाउंट होता है बिल्कुल ना के बराबर होता है या होता ही नहीं है, कॉन्सनट्रेटेड एसिड होता है। क्लियर? और ऐसे एसिड्स जिसमें पानी या वाटर का अमाउंट बहुत बड़ी क्वांटिटी में होता है वो डाइल्यूट एसिड कहलाते हैं। तो कॉन्सनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड, कॉन्सनट्रेटेड एसिड जिसमें वाटर बिल्कुल नहीं होता और डाइल्यूट एसिड जिसमें वाटर होता है। समझ में आ गया? तो जिसमें वाटर की जो अमाउंट होता है बहुत कम होती है वो कॉन्सनट्रेटेड एसिड कहलाती है, और जिसमें वाटर का अमाउंट बहुत बहुत ज़्यादा हो सकता है वो डाइल्यूट एसिड कहलाता है। अब कभी कभी पूछते हैं, एग्ज़ाम में पूछते हैं और कभी लेबोरेटरी में कराते हैं कि अगर एसिड कॉन्सनट्रेटेड हो तो डाइल्यूट कैसे करते हैं, कॉन्सनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कैसे करते हैं। तो कॉन्सनट्रेटेड एसिड में क्या होता है, वाटर नहीं होता, डाइल्यूट में क्या होता है, वाटर होता है। हमें क्या करना है, कॉन्सनट्रेटेड से डाइल्यूट बनाना है। तो कॉन्सनट्रेट से एसिड्स डाइल्यूट को बनाने के लिए हम वाटर मिलाएंगे, वाटर ऐड करते हैं, कॉन्सनट्रेटेड एसिड में वाटर ऐड करते हैं तो डाइल्यूट बन जाएगा। लेकिन यहाँ एक प्रिकॉशंस रखनी होती है कि जब भी हम कॉन्सनट्रेटेड एसिड से डाइल्यूटेड एसिड बनाएं तो हम वाटर में एसिड मिलाते हैं, एसिड में वाटर नहीं मिलाते। समझ में आया क्या बोला मैंने? वाटर में एसिड मिलाते हैं, एसिड में वाटर नहीं मिलाते। अगर हमने वाटर को एसिड में मिलाया तो उसमें से जो हीट एनर्जी निकलती है वो बहुत तेज़ होती है, बहुत तेज़ से वो निकलेगी क्योंकि कॉन्सनट्रेटेड है, और ये इससे एक्सप्लोजन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? एक्सप्लोजन, विस्फोट भी हो सकता है और आपको जला भी सकते हैं। आपके फेस पर, आपके बॉडी पर ये आपको क्या कर सकते हैं, जला भी सकते हैं। तो हमेशा एक प्रिकॉशन ध्यान रखना। पहले तो कॉन्सनट्रेट से डाइल्यूट एसिड क्या करेंगे, कॉन्सनट्रेटेड एसिड से डाइल्यूट एसिड बनाने के लिए वाटर को मिलाया जाता है। सुना गया? और हमेशा वाटर में एसिड को ऐड करते हैं, क्योंकि अगर एसिड में वाटर को ऐड करेंगे तो एसिड की जो हीट एनर्जी है वो बहुत तेज़ी से बाहर निकलती है और वो आपको और आपके चेहरे को, बॉडी को जला सकती है और एक एक्सप्लोजन भी हो सकता है। इसको आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया आपको? अब ये प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे किसकी, एसिड्स की। अब सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स।
अब इम्पोर्टेंट है इनकी एसिड्स की प्रॉपर्टीज़। कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा, कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के ही आपके पास आपको ये नहीं आता कि एसिड्स क्या होते हैं, आपको में ये नहीं आएगा कि एसिड और बेस की सॉल्ट की डेफिनेशन बताओ। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो आपको रिएक्शन के फॉर्म में लिखनी होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ में अगर आपको बताऊं तो वही एसिड्स हैव सोर टेस्ट, एसिड्स हैव सोर टेस्ट। समझ आ गया? क्या अम्ल खट्टे होते हैं। दूसरा, एसिड्स चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड्स ब्लू लिटमस पेपर को लाल में चेंज कर देते हैं। क्लियर? थर्ड, ये एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स, एसिड्स आर मतलब ये विद्युत का चालन करते हैं, मतलब एसिड्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। समझ में आ गया? एसिड्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। समझ में आ गया आपकी प्रॉपर्टीज़? फर्स्ट, एसिड्स हैव सोर टेस्ट। सेकंड, एसिड्स changes blue litmus to red. Third, acids are electrolytes. Fourth, when acids react with metals, then hydrogen gas evolve. या when acid react with metals, hydrogen gas is formed. अब देखिए कैसे, मैंने क्या बोला, जब एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनते हैं, हाइड्रोजन गैस बनती है। अब एग्जाम में कैसे आता है पहले समझ लीजिए। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, तो आप लिखेंगे व्हेन एसिड रिएक्ट विद वाटर मेटल्स, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल देन हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। कैसे? अब देखिए, मैंने जिंक लिया, पहली प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखा व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल्स हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। तो जिंक, अब मैंने मेटल ले लिया आपका जिंक, ठीक, मैंने एसिड ले लिया H2SO4, तो क्या बनेगा, ZnSO4 बना प्लस H2 बना, आ गई गैस, H2 गैस निकल गई, H2 गैस आ गई। अब जिंक सल्फेट, ये क्या है, सॉल्ट, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। अब मैंने इसी, जैसे मैंने आपका Na लिया, 2Na लिया प्लस ये मेटल हो गया, दूसरा एक मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, क्या एसिड, तो क्या बना 2NaCl प्लस H2, ये क्या बन गया, सॉल्ट, और ये क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस। समझ में आ रहा है? तो ये है आपके मेटल, ये भी मेटल, ये भी मेटल, और ये दोनों क्या हैं आपके एसिड्स, ये हाइड्रोक्लोरिक और ये सल्फ्यूरिक एसिड। जब इन्होंने रिएक्ट किया एक दूसरे के साथ तो यहाँ भी सॉल्ट बना, यहाँ सॉल्ट बना, और दोनों में क्या बना, हाइड्रोजन गैस निकली। समझ में आ गया? तो ये आपको इस टाइप से रिएक्शन लिखनी होती है। पहले तो आप आंसर देंगे, उसके बाद ये इनको एग्जाम्पल दे सकते हैं। कोई भी आप एसिड ले लीजिए, क्योंकि 3 एसिड लिखा है मैंने आपको, और कोई मेटल ले लीजिए, उनकी रिएक्शन करा दीजिए, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। क्लियर? मैं अब बात करूं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा।